बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज़ जल्द दूर हो जाए और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज़ जल्द टल जाए। मेरी यूट्यूब फैमिली को रमज़ान मुबारक। अल्लाह करे कि ये महीना सब बहन भाइयों की तमाम हाजात को पूरा करने वाला और दुआओं को कबूल करने वाला साबित हो और हम सब बहन भाई मिलकर अल्लाह पाक की ढेर सारी बरकतें और रहमतें समेटें। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त इजी पीजी सी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इमली और आलू बुखारे की चटनी है और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये आप समोसों के साथ, पकोड़ों के साथ और हर किस्म की चीज़ के साथ खा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए चलते हैं और अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया था 1 पाव आलू बुखारा और 1 पाव इमली और उनको ओवरनाइट सोक कर लिया था और अच्छे तरीके से जब उनका रस जो है इस पानी के अंदर, जो मैंने 1 जग के करीब पानी ऐड किया था उसके अंदर रच बस किया था, तो मैंने जो है उनके सीड्स को सेपरेट कर लिया है और इस तरह से अब इसको जो है ना एक कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया और मीडियम फ्लेम पर हम इसको थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे ताकि मज़ेदार सा फ्लेवर जो है ना वो आ जाए इमली का और आलू बुखारे का। और हम सबको ही पता है कि रमज़ान में लाइट लाइट से चटपटे और बहुत ही मज़ेदार सी चटनियाँ हमें पसंद आती हैं जब हम उन्हें समोसों के साथ, पकोड़ों के साथ या इवन आप लोग जो है ना कोई पास्ता वगैरह तैयार करें तो उसके साथ भी ये खा सकते हैं। अब बात करती हूँ इसकी बहुत ही कम और बहुत ही मज़ेदार से इंग्रेडिएंट्स की। यहाँ पर मैंने लिया है 4 टेबलस्पून गुड़, 2 टेबलस्पून लिया है मैंने यहाँ पर चीनी, सौंठ ली है 1 टीस्पून ही नमक लिया है, 1 टेबलस्पून ली है दादड़ मिर्च जिसको हम लोग रेड चिली फ्लेक्स भी कहते हैं और साथ साथ 1 टीस्पून ही यहाँ पर मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर। और सौंठ की मैं बात कर रही थी आप लोगों से, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी देती है और साथ साथ खुशबू भी आती है। और साथ साथ मैंने यहाँ पर लिया है काला ज़ीरा और अजवाइन। इन तमाम तर चीज़ों से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आएगा और साथ साथ खुशबू भी आएगी और ये चंद चीज़ें हैं जिनसे हमारी ज़बरदस्त सी चटनी जो है ना वो तैयार हो जाएगी। मैंने तो अपने घर वालों के लिए मज़ेदार सी चटनी तैयार कर ली है। अब आप लोगों की बारी है कि आप लोग भी तैयार करें और ढेर सारे मज़े के साथ आप लोग इस चटनी को इंजॉय करें और अपने घर वालों से जो है ना दुआएँ लें, क्योंकि रमज़ान है और क्योंकि गर्मी भी लगती है किचन में खड़े होकर और इतनी जो है ना ज़्यादा दिल भी नहीं करता, तो इस तरह की मज़े मज़े की चीज़ें हों और साथ समोसे पकोड़े इस तरह की चीज़ें हों तो वो जो है ना हमारे दस्तरखान को चार चाँद लगा देते हैं। साथ साथ इसको हम कुक करेंगे। अभी भी मैंने फ्लेम जो है यहाँ पर मीडियम ही रखी है, लेकिन अब इस पर बॉयल्स आना शुरू हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं 8 से 10 मिनट इसको अच्छे तरीके से हमने कुक करना है मीडियम फ्लेम पर ही, ताकि जले भी ना और अच्छे तरीके से चटनी तैयार हो जाए। 8 से 10 मिनट कुक करने के बाद मज़ेदार सी चटनी तैयार हो गई है। और अगर आप लोगों को मैं हकीकत बताऊं तो मुझे इस चटनी को तैयार करने में 20 से 25 मिनट लगे हैं और मज़ेदार सी चटनी जो है ना वो तैयार हो गई है। आप लोग भी इसी तरह से कीजिएगा, थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। रात को जो है वो सोने से पहले इमली और आलू बुखारा भिगो दीजिएगा और सुबह को जो है ना मज़ेदार सी चटनी तैयार कर लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह मुझे अपने घर वालों से ढेर सारी तारीफ़ें मिली हैं ना, आप लोगों को भी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगी। और आप लोगों को इसको जो है ना मैं टेक्सचर दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि आप लोगों की भी चटनी जो है ना वो इतनी थिक होनी चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। ये आप लोग देख सकते हैं। और एक इसकी ख़ास बात कि इसमें जो है घर की किचन के जो चीज़ें हैं वही हमने इस्तेमाल की हैं, कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की। और जो मेरी बहनें वेट लॉस करना चाहती हैं वो भी इस चटनी का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है जिस तरह से आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ जिससे थिक किया जाता है पेस्ट को वो नहीं ऐड की, कॉर्नफ्लोर कुछ भी नहीं ऐड किया, बस जो है ना घर से कुछ चीज़ें ली हैं और उससे जो है ये चटनी तैयार की गई है, जो सैलड्स पे भी आराम से डालकर खाई जा सकती है और मज़े मज़े लेकर जो है ना वो दुआएं दी जा सकती हैं। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आपको मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को विज़िट करना पड़ेगा।
मज़े मज़े की फ़रमाइशें करते रहा करें। मेरी भरपूर कोशिश होती है कि मैं आपकी फ़रमाइशों को जल्द अज़ जल्द पूरा कर सकूं और साथ-साथ जो है आप लोगों की ढेर सारी दुआएं ले सकूं। मैं डेली कम्युनिटी पोस्ट पर रमज़ान के उस रोज़े के लिहाज से इबादत भी पोस्ट करती हूँ। आप वहाँ से भी चेक कर लिया करें ताकि आप लोग जो है हर नमाज के साथ वो इबादत कर सकें। और साथ साथ जो है ना, मैंने इस मज़ेदार सी इमली की चटनी का जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप लोग वहाँ से भी चेक कर लीजिएगा क्वांटिटी वगैरह, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को रमज़ान की इन इबादत में दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।